Hello everyone, myself Ashi Goyal, Assistant Professor from Department of Commerce and Business Administration. As you all know, we are running our soft skill development course, and in this course currently we are pursuing our unit third. सो अपने यूनिट थर्ड के हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फोर्थ एंड लास्ट पोर्शन ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन. बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या क्या रोल होते हैं मेंबर्स के और क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. रोल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन. द मेंबर ऑफ एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव ग्रुप डिस्कशन मस्ट प्रोवाइड फॉर मीटिंग 2 काइंड्स ऑफ नीड. मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी डिस्कशन होता है ग्रुप के अंदर, उसके बेसिकली हमें 2 चीज़ें उससे पूरी करनी है. फर्स्ट है व्हाट इज टेक्स टू डू द जॉब, हमें जॉब करने के लिए या जॉब के लिए क्या चाहिए. और सेकंड है व्हाट इज टेक्स टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द ग्रुप, हमें ग्रुप को मेंटेन करने के लिए और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. फर्स्ट है व्हाट मेंबर. इसके आगे हम ये देखते हैं. अब हमने क्या करा है, इन्होंने रोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल. तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट मेंबर्स डू टू सर्व ग्रुप नीड मे बी कॉल्ड फंक्शनल रोल. बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं, जो उन्हें करना चाहिए ग्रुप की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वो होते हैं हमारे फंक्शनल रोल. whether statements and behavior which tend to make the group inefficient or weak may be called non-functional roles. जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा जो ग्रुप है वो इनएफिशिएंट बनता है या वीक बनता है, उन्हें हम नॉन फंक्शनल रोल्स कहते हैं. अब इन्होंने आगे रोल्स को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है जो कि ग्रुप के मेंबर्स प्ले करेंगे. तो आप ये कह सकते हैं रोल्स और फंक्शन दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. फर्स्ट है हमारा टास्क रोल. टास्क रोल क्या है, इसके अंदर टास्क बेस्ड फंक्शंस या रोल्स को हम देखेंगे. फर्स्ट है हमारा इनिशिएटिंग. इनिशिएटिंग के अंदर है कि नई नई चीज़ें स्टार्ट करना, न्यू आइडियाज़ को सजेस्ट करना, न्यू डेफिनेशंस, प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए जो रोल प्ले करते हैं उन्हें वो होता है इनिशिएटिंग का रोल. ठीक है. सेकेंड है गिविंग एंड आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. ऑफरिंग फैक्ट्स और जनरलाइजेशंस, शेयरिंग, अंडरटेकिंग ऑफ अ टॉपिक, गिविंग इंफॉर्मेशन फ्रीली, सॉलिसिटेटिंग एवरीवन्स इनपुट, गैदरिंग इंफॉर्मेशन. बेसिकली जो आपका टॉपिक है उसके बारे में फैक्ट्स निकालना, जनरलाइज करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन फ्रीली बताना या पूछना बी में आता है. सी है हमारा गिविंग एंड आस्किंग फॉर रिएक्शन. अब इसके अंदर क्या है, जब आप अपना इंफॉर्मेशन, अपने ओपिनियंस दे देंगे तो आपके ओपिनियंस पर रिएक्शंस आएंगे. वो अपनी फीलिंग्स, किसी ग्रुप मेंबर ने कोई अपना कुछ ओपिनियन रखा किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में आपके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या आइडियाज़ है, क्या सजेशंस है, वो सब. देन रीस्टेटिंग एंड गिविंग एग्जाम्पल. By restating, the presenter of the original idea get feedback. Restating clarifies ideas. Basically जो, जैसे मैंने कोई एक स्टेटमेंट कहा, मैंने कहा कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से. तो ये एक स्टेटमेंट है. अब जो दूसरा बंदा है वो इसी स्टेटमेंट को रीस्टेट करे, मतलब बोले और उसी बात को आगे बढ़ाए, तो वो होता है हमारा रीस्टेटिंग एंड गिविंग एग्जाम्पल. इसी बात को रीइंफोर्स करके आगे बढ़ाए, उसके मीनिंग को और ज़्यादा आगे बढ़ा के आपको बताए. नेक्स्ट है कन्फ्रंटिंग एंड रियलिटी टेस्टिंग. इसके अंदर है चैलेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशंस. बेसिकली जो आइडियाज़ और इंफॉर्मेशंस आपके सामने आए हैं उनको काउंटर करना, उनको चैलेंज करना, बट पोलाइटनेस के साथ. मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ग्रुप डिस्कशन, इससे पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी उन सब में हमने ये पढ़ा कि ग्रुप डिस्कशन में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें रूड नहीं होना है, हमें सबके साथ कैसा रहना है, पोलाइट रहना है. अगर आपको किसी को काउंटर भी करना है तो भी आप पोलाइटनेस के साथ उसको काउंटर करेंगे. ठीक है. लास्ट है हमारा क्लैरिफाइंग, सिंथेसाइजिंग एंड समराइजिंग. जितने भी आइडियाज़, स्टेटमेंट्स जो भी अब तक आए हैं उन सबको क्लैरिफाई करना, समराइज करना और सिंथेसाइज करना और सब फिर डिस्कस करके एक क्लोजर देना. ये सब हमारा ये होते हैं टास्क रोल. नेक्स्ट है हमारे ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल. तो इसके नाम से भी हमें समझ आ रहा है कि ग्रुप को बनाने और उसको मेंटेन करने के ये जो जो रोल होते हैं वो हमारे इस वाले पोर्शन के अंदर आते हैं. फर्स्ट है इसमें एनकरेजिंग एंड स्पॉन्सरिंग. एनकरेजिंग एंड स्पॉन्सरिंग. बीइंग फ्रेंडली
being friendly, warm, responsive to others, praising other for their ideas. बेसिकली ये लिख रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए. Agreeing with and accepting contribution of others, encouraging all members to contribute, sponsoring ideas of others, especially those who may be less aggressive in speaking out. मतलब ये है आपको क्या करना है, फ्रेंडली रहना है, दूसरों की बात पर रिस्पॉन्स करना है, दूसरों के आइडियाज़ को एग्री करके एक्सेप्ट करके उन्हें प्रेज़ करना है. मतलब उनको, अगर आपको लगता है कि किसी ने बहुत अच्छा आइडिया रिप्रेजेंट करा है तो आपको उसको प्रेज़ करना है, एनकरेज करना है कि सभी मेंबर्स अपना कंट्रीब्यूशन दें ग्रुप में. स्पेशली जो लोग कम बोलते हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें. नेक्स्ट है हमारा गेट कीपिंग एंड टाइम कीपिंग. Trying to make it possible for another members to make a contribution to the group by saying we haven't heard from Jim yet. मतलब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऐसा ना हो ग्रुप के अंदर एक ही इंसान बोलता जा रहा है. तो इसके लिए इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये बोला है कि सभी आपको जो ग्रुप में मेंबर्स हैं सभी को मौका देना है, सभी को इक्वल टाइम देना है. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर आप कोई इंसान बोल नहीं पा रहा है तो आप उसको ऐसे बोल के अप्रेज़ कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि अभी तक उसका नाम लेके, जैसे यहाँ इन्होंने जिम बोला है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक हमने जिम के आइडियाज़ नहीं सुने हैं, जिम आप क्या कहना चाहेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको encourage कर सकते हैं. इसके अंदर फर्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्सप्रेसिंग स्टैंडर्ड फॉर द ग्रुप टू यूज़ इन चूजिंग इट्स कंटेंट और प्रोसीजर और इन एवेल्युएटिंग इट्स डिसीजन, रिमाइंडिंग द ग्रुप टू अवॉइड डिसीजंस विच कॉन्फ्लिक्ट विद ग्रुप स्टैंडर्ड. आइडियाज़ को एक्सप्रेसिंग स्टैंडर्ड फॉर द ग्रुप टू चूजिंग इट्स कंटेंट और प्रोसीजर और इवेलुएटिंग इट्स डिसीजन. मतलब कि ग्रुप के स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियसली आप जब कोई भी काम करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड पहले से ही सेट करके चलते हैं. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हम ग्रुप के स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, ये देखेंगे कि हमारे कंटेंट और हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसी बेसिस पे आप इवेलुएट करेंगे, उसी बेसिस पर आप ग्रुप में क्या क्या जो कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब ऐसे डिसीजंस लेंगे जिनसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और ग्रुप के स्टैंडर्ड को भी वो मैच कर रहे हो. बी पॉइंट है इसमें, गोइंग अलोंग विद डिसीजन ऑफ द ग्रुप, थ्रोटफुली एक्सेप्टिंग आइडियाज़ ऑफ अदर्स, सर्विंग एज ऑडियंस ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन. मतलब कि आपको दूसरों के आइडियाज़ को भी सुनना है, जब कोई दूसरा बोल रहा है तो आपको एक ऑडियंस की तरह रोल प्ले करना है और थॉटफुली दूसरों के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना है ताकि आप अच्छे से एक एफिशिएंट ग्रुप डिस्कशन कर सकें. फोर्थ है हमारा बोथ ग्रुप टास्क एंड मेंटेनेंस रोल. इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे 5 इन्होंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहला है इवेलुएटिंग, सबमिटिंग ग्रुप डिस्कशन और अकम्पलिशमेंट टू कंपैरिजन विद ग्रुप स्टैंडर्ड, मीजरिंग अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट गोल. मतलब आप ग्रुप डिस्कशन का कंक्लूजन निकालेंगे, फिर उसको जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनसे मीज़र करेंगे, उनसे नापेंगे कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए उनसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. सेकेंड है डायग्नोजिंग, डिटरमाइन सोर्स ऑफ डिफ़िकल्टीज, appropriate step to take next and analyzing the main block to progress. इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे डिफ़िकल्टीज़ क्या आई, किस तरीके से उन्हें हम हटा सकते हैं. थर्ड है टेस्टिंग ऑफ कॉन्सेंसस, टेस्टिंग फॉर कॉन्सेंसस, tentatively asking for group opinion in order to find out whether the group is nearing consensus on a decision, sending up trial balloon to test group opinion. इसका मतलब ये है कि जब आपको लग रहा है कि हम कोई कंक्लूजन निकालने वाले हैं या हम कोई कंक्लूजन पे अटक रहे हैं तो आप डिफरेंट मेथड्स, ग्रुप डिस्कशन के डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड्स का यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा मेडिएटिंग, हार्मोनाइजिंग, कॉन्सिलिएटिंग डिफरेंसेस इन पॉइंट ऑफ व्यू, मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ सॉल्यूशन. मतलब एक साथ मिलकर चलना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना और अपने सॉल्यूशंस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. लास्ट है हमारा रिलीविंग टेंशन, ड्रेनिंग ऑफ नेगेटिव फीलिंग बाय जस्टिंग और pouring ऑयल ऑन troubled water, putting a tense situation in a wider context.
मतलब आपका जो भी टाइट सिचुएशन बनता है, टाइट सिचुएशन का मतलब होता है कि आप अगर कहीं पे कोई कुछ ऐसा भी बन रहा है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी बातों से, अपने डिस्कशन से, अपने आइडियाज़ से उसको एक सॉफ्ट उसमें चला देना है। मतलब आपकी जो पोलाइटनेस है उसमें लुब्रिकेंट का काम करे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, नॉन फंक्शनल रोल। कल हम अपने लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।